आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? मैं JR मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज में हूँ। देखिए, आपके और हमारे बीच में जो सिलेबस चल रहा है वो BA पार्ट फर्स्ट की सामान्य हिंदी जो आप सभी को आती है, चाहे वो BA के हो चाहे साइंस वर्ग के हो। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना है। पहले भी मैंने कुछ पाठ पढ़ाए हैं, उनको भी मैंने उसमें डाल दिए हैं, कुछ नहीं डाले हैं जिनको अभी डाल दूँगा। तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, क्योंकि सभी बच्चों के पास बुक नहीं है तो आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है वीडियो देखने से। तो बस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर का सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में जो है गद्य की विधाएं जिसे अपन कहते हैं, गद्य की विधाएं एक नहीं अनेक हैं जिनको हम सब बच्चे जानते हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं तो वो चुप हो जाते हैं। पर सारी चीज़ रखी है उन्होंने, तो गद्य की विधाएं कोई अलग नहीं है। अरे जो निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, भेंट वार्ता है, इंटरव्यू है, आत्मकथा है, ये सारी की सारी चीज़ें गद्य की विधा के नाम से जानी जाती हैं। और आपकी जो बुक है वो क्या है कि जिसमें कोई आपको निबंध आएगा तो कोई रेखा चित्र आएगा तो कोई संस्मरण आएगा, इस तरह से अलग अलग विधाओं से पाठ लिए जाते हैं। तो मैं वही गद्य की विधा रेखा चित्र पर आज बात करने वाला हूँ आपसे, जिसका शीर्षक है गौरा, जो लिखा किसके द्वारा गया है, महादेवी वर्मा का। तो सबसे पहले तो आपको व्याख्या आती है, व्याख्या में आपको जो परिचय है जिसमें लेखक का नाम भी लिखना अनिवार्य है, तो थोड़ा सा वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए। विधा क्या है वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो देखो ये रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र आप समझ रहे हो कि रेखा चित्र कोई ऐसा है जो किसी रूल या पेंसिल से स्केच किया गया है, जैसे ड्राइंग में किया जाता है किसी का चित्र, ऐसा नहीं होता। रेखा चित्र ऐसा नहीं होता है कि उसमें किसी का चित्र आपके सामने बनाकर दिखाया जाए, नहीं। रेखा चित्र का मतलब है कि ये गद्य की विधा है जिसमें शब्दों की रेखाओं के माध्यम से किसी चीज़ का, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे कोई छोटे बच्चे हैं, चाहे पढ़ने वाले स्कूल के छात्र छात्रा है, किसी को भी जो कथा वस्तु पर रखा जाता है उस पात्र का इस तरह से चित्रण किया जाता है जो शब्दों की रेखाओं के माध्यम से उभर कर आपके सामने उपस्थित हो जाता है कि इतनी हाइट है, ये कपड़े हैं, ऐसी नाक है, ऐसी आँख है, ऐसा गोर रंग है, ऐसा रूप है। तो वो सारी चीज़ जब इस तरह की बातें होगी तो आपके सामने उभर कर एक चित्र प्रस्तुत हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी हमारे सामने खड़ा है। तो वो रेखा चित्र है होता है जो हिंदी साहित्य में चलता है। तो रेखा चित्र महादेव के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि महादेव जी का जो महादेवी वर्मा है उनके थोड़ा सा जीवन परिचय जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, महादेवी जो है उनका जन्म क्या दिया है, 26 मार्च कितना दिया है, 1907। कहाँ दिया है, फर्रुखाबाद। कहाँ पड़ता है, यूपी में। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में दिखाया है जन्म इनका। और मृत्यु जो दिखाई है वो मृत्यु कहाँ दिखाई है, 11 सितंबर 1987। कहाँ है, इलाहाबाद। ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी। ये इनका जन्म परिचय दिया है।
अब देखिए, इनके विषय में बताया गया है कि महादेवी वर्मा, जिसको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे हो आप, और जिसमें दिया है कि 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ है। लगभग 200 वर्षों के बाद इनके परिवार में किसी लड़की का जन्म हुआ है। 200 वर्ष, इसका मतलब 7 पीढ़ियों के बाद जन्म हुआ है। तो बाबा दादा सभी को बहुत सारी खुशी हुई, और खुशी के कारण इनको क्या मान लिया, देवी, क्योंकि 7 पीढ़ी के बाद किसी घर में लड़के का जन्म होना वो देवी का अवतार से कम नहीं था, इसीलिए नाम इनका महादेवी वर्मा रखा गया। और जो दिया है कि संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इनको अच्छा ज्ञान था। इनके पिताजी जो दिया है, तो पिताजी का नाम दिया है क्या है, गोविंद साय। गोविंद साय वर्मा, गोविंद साय वर्मा जो है इनके नाम दिया है। और उसके बाद माँ का नाम जो दिया है, हेम राय। और इनके जो पति थे, पति का नाम दिया है स्वरूप नारायण, स्वरूप नारायण वर, ये इनके पति का नाम है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महादेव वर्मा का अतुलनीय योगदान है, जिनको आपने सुना होगा, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में उनको गिना जाता है, क्योंकि महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है। महादेवी वर्मा करुणा, वेदना और रहस्यवाद से जुड़ी हुई कवित्री है, जिसकी कविताओं में करुणा, वेदना और रहस्यवाद कूट के भरा हुआ है। तो ये था इनका सामान्य परिचय, जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब देखिए उनकी कुछ काव्य रचना और उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो देखिए इनकी जो शिक्षा दिखाई, शिक्षा जिसमें क्या दिया है, प्रारंभिक शिक्षा का कहाँ दिया है, जिसमें मिशन स्कूल, यहाँ से शुरुआत होती है इनकी शिक्षा। मिशन स्कूल जो कहाँ दिखाया है, इंदौर। मिशन स्कूल इंदौर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा का दौर दिखाया है। और वहीं उसके बाद जो दिया है कि 1921 में इन्होंने 8वीं पास की, 1923 में इन्होंने 10वीं पास की, और 1925 में इन्होंने 12वीं पास की, और 1932 में इन्होंने MA क्या किया है, MA संस्कृत से किया है, MA संस्कृत से किया है। और इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या है, प्रधानाचार्य बन गए। कब, 1933 में। ये इनकी क्या दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा का दौर दिखाया है, जो प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर से पढ़ाई की शुरुआत दिखाई है। 1921 में 8वीं पास की है, 1923 में 10वीं पास की है, 1925 में 12वीं। उसके बाद 1932 में MA संस्कृत कहाँ से किया है, ये
किया है इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने संस्कृत में एमए किया 1932 में। 33 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर अपने जीवन के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी और अपने जीवन को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। अब देखिए, इसके अलावा महादेवी वर्मा जो है वो क्या है, करुणा, वेदना और रहस्यवाद करुणा, वेदना और रहस्यवाद की क्या है, कवित्री है ये। करुणा, वेदना और रहस्यवाद की कवित्री है। प्रमुख क्या दिया है, प्रमुख छायावाद के आधार स्तंभ जो है, प्रमुख आधार स्तंभों में चौथे पायदान पर क्या दिया है, चौथे पायदान पर इनका नाम आता है, चौथे पायदान पर। इनसे पहले मूल जो है ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पर। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा के नाम से छायावाद में जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु के नाम से जाना जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश के नाम से जाना जाता है। 3 और चौथे पायदान पर आती है महादेवी वर्मा, जिनको रहस्यवादी कवित्री, करुणा और वेदना की कवित्री, क्योंकि उनके कार्य, उनकी कविताओं में करुणा, वेदना जो है, रहस्यवाद वो भरा पड़ा हुआ है। इसके बाद जो दिया है कि इनकी जो क्या है, इनकी क्या है, प्रमुख क्या है, रचना। प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचना जो है, सबसे पहले जो काव्य है इनका वो कौन सा है, निहार। ये कब लिखा था, 1930 में। निहार 1930 में लिखा था। उसके बाद दूसरा लिखा है रश्मि। रश्मि कब लिखा है, 1932 में लिखा है। रश्मि में क्या है, रश्मि में इन्होंने दिया है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन किया गया है। कब लिखा है, 1932 में। निहार इनका क्या है, प्रथम महाकाव्य दिया है, प्रथम महाकाव्य दिया है। और रश्मि में क्या लिखा है, 1932 में आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसके विषय में लिखा गया है। नीरजा तीसरा नंबर उन्होंने लिखा है। नीरजा कब लिखा है, 1934 में लिखा है, जिसमें क्या है, विरह वेदना की गीत। विरह वेदना की गीत कितने हैं, 58 गीत हैं इसके अंतर्गत। और चौथे नंबर पर क्या है, नीरजा के बाद सांद गीत। सांद गीत कब लिखा है, 1936। तो सांद गीत 1936, जिसमें क्या लिखा है, परमात्मा के मिलन का वर्णन,
किया है। उसके बाद में 5वें नंबर पर जो लिखा है उन्होंने, वो लिखा है दीप शिखा। दीप शिखा, ये कब लिखा है? दीप शिखा लिखा है 1942। दीप शिखा 1942, जिसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? रहस्यवाद। रहस्यवाद 51 गीत हैं इसमें कितने रखे गए हैं? 51 गीत। ये इनके द्वारा प्रमुख रचित जो इम्पोर्टेंट है इनके द्वारा, जिसमें न्याहत 1930 में प्रथम महाकाव्य माना है। रश्मि जिसमें 1932 में आत्मा परमात्मा के संबंध का वर्णन किया है। नीरजा 1934 विरह वेदना के गीत, जिसमें 58 गीत रखे गए हैं। शांत गीत जिसमें लिखा है 1936 परमात्मा के मिलने का वर्णन है। और दीप शिखा 1942 जिसमें रहस्यवाद के विषय में लिखा गया है। ये क्या थी इनकी प्रमुख काव्य रचना। इनके अलावा और भी देखिए, इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं, अन्य जो रचनाएं हैं उनमें बहुत सारे हैं, जिसमें क्या दिया है? अतीत के चलचित्र दिया है। क्या दिया है? स्मृति की रेखा। क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ दिया हुआ है। पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, और एक है सप्तपर्णा। एक क्या है इनका? क्षणदा इनका क्या है? ये ललित निबंधों का संग्रह। ललित निबंधों का संग्रह। ये और भी काव्य रचना है जो उनके मतलब अलग से लिखी गई हैं, जिनमें क्या है कि संस्मरण और रेखा चित्र। ये संस्मरण की श्रेणी में कुछ रखे हैं। अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखा है, श्रृंखला की कड़ियाँ है, पथ के साथी हैं, साहित्यकार की आस्था है, मेरा परिवार है। मेरे परिवार जो है उसमें क्योंकि जानवरों से बहुत लगाव रहा है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जो भी है उनके, इसीलिए मेरा परिवार में सब कुछ के विषय में उन्होंने वर्णन किया है। और सप्तपर्णा भी उनकी काव्य रचना है। और क्षणदा जो है उनके ललित निबंधों का एक संग्रह का नाम है। ये थी उनकी सामान्य जानकारी। और इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं कि रेखा चित्र जो कि गौरा है उसके विषय में। इससे पहले मैंने आपको सामान्य परिचय बताया। अगर अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।